नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों हमारी जो वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 155। ये आपकी 28 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है बस के नीचे बाघ, हमारी वर्कशीट उसी पाठ पर आधारित है। इस पाठ पर बच्चों हम लोग पहले बहुत सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं, तो ये उससे आगे की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। तो जो हमारा जो ये पार्ट है बस के नीचे बाघ, इस पर हम बहुत सारी वर्कशीट्स कर चुके हैं। तो आज की जो वर्कशीट होगी ये पुनरावृत्ति वर्कशीट होगी कि हमने कितना पढ़ा और कितना समझा। नमस्ते प्यारे बच्चों, पाठ बस के नीचे बाघ पढ़कर तो आप सभी को आनंद आया होगा। साथ ही साथ आपने पाठ पर आधारित सभी कार्यपत्रिकाओं को भी उत्साहपूर्वक किया। आइए देखते हैं कि हम इस पाठ को कितना सीख पाए। यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न 1, नीचे की पंक्तियों में कहानी का एक अंश दिया गया है, उसे बोलकर पढ़िए। इन पंक्तियों में आए गहरे शब्दों की वर्तनी सही कीजिए और उन्हें दोबारा लिखकर कहानी के अंश को पूरा कीजिए। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें पार्ट्स की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और यहाँ पर साथ ही साथ जैसे आप ये देख रहे हैं जो ये है इनकी वर्तनी हमको करनी है सही, क्योंकि ये सब गलत लिखा हुआ है। तो चलिए हम इस वर्तनी को, इन शब्दों को सही कर इस पूरे वाक्य को ठीक से लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वो जो पंक्तियाँ थी उनको हमने की जो वर्तनी जो हमको सही करनी थी उनको सही कर मैंने इसको वाक्य में पूरा तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया, वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वे बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहां उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, जिन शब्दों को मैंने लाल रंग से लिखा हुआ है उनकी वर्तनी गलत थी। यहाँ पर मैंने इन सभी शब्दों की वर्तनी ठीक कर लिख दी है, तो इनको आप कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। अब यहाँ पर बच्चों आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 2, पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने सही का निशान तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों हमारे पाठ में जो कुछ वाक्य आए हैं उससे संबंधित यहाँ पर हमें वाक्य दिखा रखे हैं। अब हमें पहचानना है कि इनमें से कौन से वाक्य सही हैं और कौन से वाक्य गलत हैं, ठीक है। जैसे पहला वाक्य देखिए, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। तो बताइए ये वाक्य सही है या गलत। जी हाँ, ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो इसके सामने हम लगाएंगे सही का निशान। अब दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, सड़क पर एक कार खड़ी थी। जी नहीं, सड़क पर एक कार नहीं खड़ी थी, सड़क पर एक बस खड़ी थी। तो हमारा ये वाक्य है जो बच्चों वो हो जाएगा गलत। अब हमारा वाक्य ग देखिए, बाघ डर कर बस के ऊपर दुबक गया। तो क्या बाघ डर के बस के ऊपर दुबक गया था? नहीं, बाघ डर के बस के आगे वाले पहिए के नीचे दुबक गया था। तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। अब वाक्य घ देखिए, बस में ज्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे थे। तो बस में लोग दाईं तरफ नहीं बैठे थे, लोग दोनों तरफ बैठे थे। तो हमारा ये वाक्य भी हो गया गलत। इसमें सिर्फ एक ही वाक्य सही है जो है क, तो हमने उसके सामने सही का निशान लगा दिया है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए काम वाले शब्दों का सही प्रयोग करके वाक्य पूरा कीजिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें इन खाली स्थानों को भरना है। ये जो क्रिया वाले शब्द है ना, जो काम वाले शब्द है, उनका सही तरीके से सही रूप में इस्तेमाल करके, जैसे आना, देखना, चढ़ना और बैठना, इनका सही रूप में इस्तेमाल करते हुए हमें इन खाली स्थानों को भरना है। तो चलिए हम लोग भर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने इन शब्दों को, काम वाले शब्दों को सही प्रकार से प्रयोग करके यहाँ पर वाक्यों में लिख दिया है। जैसे पहला जो हमारा वाक्य है वो है, सामने से एक बस आ रही थी। आना नहीं, आना को हमने सही रूप से प्रयोग किया तो वो हो जाएगा सामने से एक बस आ रही थी, ठीक है। अब दूसरा वाक्य देखिए, बाघ ने बस के भीतर, देखना नहीं, बाघ ने बस के भीतर देखा। तो देखना जो शब्द है इसको हमने सही प्रकार से प्रयोग करके यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारा तीसरा जो ग वाक्य है वो देखिए बच्चों, छोटा बाघ बस में चढ़
बस में चढ़ गया। ठीक है, चढ़ना का जो सही हम लोग रूप इस्तेमाल करेंगे वो है चढ़। तो छोटा बाघ बस में चढ़ गया। आखिरी वाक्य देखिए बच्चों, बस में बहुत सारे लोग बैठे थे। ठीक है, जो बैठना हमारा जो कार्य वाला शब्द है, काम वाला शब्द है, उसको हमने सही प्रकार से इस्तेमाल करके यहाँ पर लिखा बैठे। तो इस तरीके से हमारे चारों वाक्य पूरे हो गए। इनको आप कर लीजिएगा बच्चों। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 4 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों में से पाठ के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्दों को चुनकर तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर हमको कुछ शब्द दिए गए हैं जो यहाँ पर लिखे हुए शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो चलिए इन विशेषता बताने वाले शब्दों को सही प्रकार से इस्तेमाल करते हुए हम इस तालिका को पूरा कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने इन शब्दों को इस तरीके से प्रयोग कर लिया है जो सबकी विशेषता बता रहे हैं। तो बाघ बच्चों कैसा था? बाघ था छोटा। तो ये छोटा जो शब्द है वो हमने यहाँ लिख दिया छोटा बाघ। ठीक है, अब इसके बाद पंजे, कौन से पंजे उसने आगे रखे थे? उसने अपने अगले पंजे आगे रखे थे। तो जो ये शब्द है अगले, हमने यहाँ पर लिख दिया अगले पंजे। अब ग देखिए, यहाँ पर जो आदमी है वो कितने आदमी थे? एक आदमी। तो एक आदमी जो यहाँ पर शब्द था वो हमने यहाँ पर लिख दिया एक आदमी। अब इसके बाद बस में कितने लोग थे? बस में कई लोग थे। तो जो कई जो शब्द है वो हमने यहाँ पर इसके सामने लिख दिया घ में कई लोग। ठीक है, उसके बाद छोटी लड़कियां, कितनी छोटी लड़कियां थी बच्चों? 2 छोटी लड़कियां थी। इसकी विशेषता बता रहे हैं ना, कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। तो हमने जो 2 शब्द है वो यहाँ पर लिख दिया 2 छोटी लड़कियां। और आखिरी देखिए बच्चों, कौन सी वाली सीट? सामने वाली सीट। इसकी विशेषता बता रहा है ना ये सामने, तो सामने वाली सीट हमने यहाँ पर इसको भी इस तरीके से लिख दिया। तो इन सबको आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों प्रश्न 5। बच्चों यदि बाघ बस में घुसने के बजाय आपके घर या मोहल्ले में आ जाता तो सब क्या करते? उसका एक नाटकीय दृश्य अपने घर के सदस्यों के साथ कीजिए और संभव हो तो इसका एक वीडियो अपने शिक्षक या शिक्षिका से भी साझा कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्टिविटी है बच्चों। ये आपको खुद करना है कि अगर बाघ आपके घर में या मोहल्ले में आ जाता तो आप क्या करते? उसको अपनी फैमिली के साथ एक नाटकीय दृश्य के रूप में प्रस्तुत कीजिए और अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसका एक छोटा सा वीडियो भी बनाइए और अपने टीचर को ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, और बच्चों इसी के साथ आपकी जो रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका है उसका जो पृष्ठ नंबर 47 यानी 47 है, उसमें जो आपको अभ्यास कार्य दिया गया है उसको भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।